आज का विषय है अपने दिल की आवाज को सुनो। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं और आपने बहुत लोगों के द्वारा ये बात सुनी होगी कि अधिकतर लोग इस बात को कहते हैं कि अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए। आप जानते हैं हर मनुष्य के मन में विचार पैदा होते हैं, अनेकों विचार आते हैं, अनेकों तरह की भावनाएं पैदा होती हैं, बहुत सारी कल्पनाएं पैदा होती हैं। लेकिन जब निर्णय का वक्त आता है तो ये आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति को अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए कि निर्णय मुझे कैसा लेना है, क्या निर्णय लेना है। क्योंकि एक बार यदि किसी भी कार्य के लिए, किसी भी जीवन के लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए या कहें जीवन के किसी भी पार्ट के लिए आपने कोई भी निर्णय ले लिया तो उस निर्णय के अनुरूप ही आपका कर्म होगा। तो निर्णय लेते समय अपने दिल की आवाज को सुनना परम आवश्यक होता है। एक बार अवश्य सुनना चाहिए, वैसे तो बार बार सुनना चाहिए ताकि निर्णय लेने में आपको सहायता हो। क्योंकि निर्णय लेने के बाद तो वही कार्य होगा जो आपने निर्णय लिया है। इसलिए आवश्यक हो जाता है निर्णय लेने के पूर्व अपने दिल की आवाज को अवश्य सुनना चाहिए, ताकि निर्णय लेने के बाद जो कर्म होगा, कर्म के बाद व्यक्ति को पछतावा ना हो कि मैं यदि इस जीवन में यह निर्णय लेता तो अच्छा होता, जीवन के इस पार्ट के लिए मैं यह निर्णय लेता तो यह बेहतर होता। ऐसा पछतावा जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये आवश्यक है जब भी कोई आप निर्णय ले तो अपने दिल की आवाज को अवश्य सुने। अब एक बात और समझने की आवश्यकता है कि निर्णय व्यक्ति जीवन में लेता है, जीवन के हर पार्ट के लिए लेता है। निर्णय जीवन में लेता है, किसके लिए? जीवन के हर पार्ट के लिए। जीवन का जैसे प्रथम पार्ट है पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन। अब आप देखेंगे कि व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में जो निर्णय ले रहा है वो स्वयं के लिए ले रहा है, स्वयं से संबंधित निर्णय ले रहा है। उस निर्णय में भी उसे अपने दिल की आवाज को अवश्य सुनना चाहिए कि व्यक्तिगत जीवन को किस प्रकार से चलाना है, व्यक्तिगत जीवन को किस प्रकार से जीना है, जीवन को किस कार्य में लगाना है, वह निर्णय उसे अपने दिल की आवाज को सुन करके अवश्य लेना चाहिए। इसके बाद आता है फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ में भी कोई निर्णय आपको लेना है, कोई ऐसा निर्णय है जो आपके लिए लेना मुश्किल हो रहा है, उस जगह पर भी आपको अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए। और दिल की आवाज में भी किन बातों को सुनना चाहिए? फर्स्ट प्राथमिकता, व्यक्ति को पहली प्राथमिकता अपने जीवन की देनी है, दूसरी प्राथमिकता अपने संबंधों को देनी है और तीसरी प्राथमिकता में धन व वस्तुओं को देनी है, या अन्य कोई और प्राथमिकताएं आपके जीवन की हैं तो उनको देनी है। लेकिन पहली प्राथमिकता आपको अपने जीवन की अवश्य देनी है। तो फैमिली लाइफ में भी आपको देखना होगा और अपने दिल की पुकार को, दिल की आवाज को सुनना होगा कि आप फैमिली लाइफ में जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, क्या ये डिसीजन, ये निर्णय आपका उचित होगा। एक बार नहीं, कई बार अपने दिल की आवाज को सुन करके फिर निर्णय लेना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेना हो, लाइफ के किसी भी पार्ट में हो, लेकिन वहां पर किसी अन्य के आधार से, अन्य व्यक्तियों के आधार से निर्णय नहीं लेना चाहिए। सुन लीजिए सभी की, लेकिन निर्णय वही लेना चाहिए जो आपके दिल की आवाज हो। इसके बाद आता है स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में भी आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, क्या आपके अंदर क्षमता है, आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं
और क्या आप चाहते हैं जीवन में करना ये भी जानते हैं। तो उन दोनों बातों को समझते हुए यानी अपने दिल की आवाज को सुन करके ही निर्णय लेना होगा। इसके बाद आते हैं प्रोफेशनल लाइफ में आपको किस प्रोफेशन में जाना है ये आपको देखना होगा, ये आपको स्वयं निर्णय लेना होगा। आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, समाज के कार्यों को करना है, क्या करना है ये निर्णय आपको स्वयं ही लेना है और स्वयं के निर्णय के आधार से ही आगे बढ़ना है। लेकिन स्वयं निर्णय लेते समय अपने दिल की आवाज को सुनना है और दिल की आवाज को उस प्रकार से सुनना है कि उसमें किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए, किसी के प्रभाववश नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष भाव से आपके दिल की आवाज हो जो आपका दिल चाहता हो कि हमें जीवन में ये करना है। क्योंकि यह निश्चित है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कर्म करना केवल वही कर सकता है, जो वो नहीं चाहता है मजबूरन उससे कराया नहीं जा सकता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है उसे अपने दिल की आवाज को सुन करके ही निर्णय लेना चाहिए। इसके बाद आता है मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ एक जीवन का बहुत ही आवश्यक पार्ट होता है, बहुत ही जरूरी पार्ट है। उसमें निर्णय लेते समय उसे अपने दिल की आवाज को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि दो व्यक्तियों को अपने जीवन का फैसला लेना होता है कि जीवन पर्यंत एक साथ रहना है। लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद निर्णय को नहीं बदलना चाहिए। यदि निर्णय आपने ले लिया है कि लाइफ पार्टनर के रूप में इन्हों के साथ रहना है तो उस निर्णय को कतई बदलना नहीं चाहिए। निर्णय लेते समय आप अपने दिल की आवाज को सुन ले, लेकिन बाद में निर्णय को नहीं बदलना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे आएगा आपका सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन में भी आप अपने दिल की आवाज को सुन करके ही निर्णय लें कि आप समाज के साथ किस प्रकार से जुड़ करके चलना चाहते हैं, समाज के किन कार्यों को करना चाहते हैं, ये आपका स्वयं का ही निर्णय होना चाहिए और उस निर्णय में आपके दिल की आवाज सम्मिलित होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, आपका आध्यात्मिक जीवन। स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपको अपने दिल की आवाज को सुननी है कि आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता के द्वारा क्या अनुभव करना चाहते हैं, क्या जीवन का आपका लक्ष्य क्या है, क्या पाना चाहते हैं। क्या आप उस सुप्रीम सत्ता जगत नियंता की अनुभूति करना चाहते हैं, स्वयं की अनुभूति करना चाहते हैं, या अन्य अनमोल प्राप्तियां करना चाहते हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आपको अपने दिल की आवाज को सुनना होगा, किसी के प्रभाव में आकर के नहीं, किसी की बातों में आकर के नहीं निर्णय ले कि मुझे इन आध्यात्मिक अनुभूतियों को करना है या आध्यात्म के मार्ग पर अपने जीवन को लगाना है। वह निर्णय आपके दिल की आवाज के अनुसार स्वयं का ही होना चाहिए, क्योंकि जो निर्णय आपका स्वयं का होगा उसी निर्णय के अनुसार आप चल पाएंगे, कार्य कर पाएंगे। यदि किसी प्रभाववश आप निर्णय लेते हैं तो याद रखना पूरी सफलता मिल जाए ये आपका लक्ष्य है, लेकिन संभावना बहुत कम होती है कि दूसरे के निर्णय के आधार पर किसी को सफलता मिले। इसके बाद है नेचुरल लाइफ, एक स्वाभाविक जीवन। उसमें तो दिल के निर्णय के अनुसार ही व्यक्ति चलता है, इसीलिए उसकी नेचुरल एक स्वाभाविक लाइफ होती है। फिर है सुपर लाइफ। सुपर लाइफ में एक चीज और विशेष बात होती है, दिल की आवाज तो सुननी ही होगी, साथ साथ जब आपने अपने जीवन के हर पार्ट के लिए जो सिद्धांत बनाए हैं कि इन सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को जीना है, तो दोनों बातों को वो व्यक्ति सुनता है, अपने दिल की आवाज को भी सुनता है और जीवन के हर पार्ट के लिए बनाए हुए सिद्धांतों को भी सुन करके निर्णय लेता है और उसके अनुरूप कदम उठाता है। इसीलिए उसकी लाइफ जो है साधारण लाइफ नहीं होती है, सुपर लाइफ होती है। अब ये आप पर निर्णय है, ये आपको देखना होगा, अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेना होगा कि आपको अपने जीवन में अपने दिल की आवाज को सुनना है
या किसी अन्य व्यक्ति की आवाज को सुन करके, अन्य लोगों की बातों को सुन करके या किसी के प्रभाव में आकर के निर्णय लेना है। ये किन्हीं परिस्थितियों के द्वारा जो समस्याएं आई, परिस्थितियां आई, उनके कारण आपने निर्णय लिया है। आपने निर्णय कैसे लिया है जीवन का या जीवन के किसी भी पार्ट का? आपके अपने दिल की आवाज थी या किन्हीं परिस्थितियों के कारण निर्णय लिया है या किसी अन्य व्यक्ति के कारण निर्णय लिया? ये फैसला आपको स्वयं करना होगा, स्वयं देखना होगा। लेकिन आवश्यक ये है, जो आज का विषय है, अपने दिल की आवाज को सुनो, फिर निर्णय लो और जीवन में उसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाए। रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, जीवन आगे चलता रहता है, जीवन कभी रुकता नहीं है। इसलिए जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें और अपने दिल की आवाज को सुनते हुए अपने जीवन में जो सफलता हासिल करना चाहते हैं वो अवश्य हासिल करेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल हो। आज का विषय है अपने दिल की आवाज को सुनो। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो और सदा आप अपने दिल की आवाज को सुन करके निर्णय लें, उसी अनुसार जीवन में आगे बढ़ते रहे और आपको सफलता मिले। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।